भगवान राम तो वैरी के प्रति भी दयालु होते हैं, लेकिन हनुमान जी का घूसा और लात तो ऐसी चलती है कि वहां ये विचार नहीं होता, जिसका रक्षण होना चाहिए उसी का रक्षण होता है। उनका मंच विध्वंस हुआ था, वे प्रवेश नहीं पा सके थे। निवेदन ये करना चाहता हूं कि कलाएं तो बाहर सिखाई जाती और उनकी देश में आवश्यकता भी होगी, क्योंकि इस देश की बेकारी मिटाने के लिए ललित कलाओं को सृजन करना, उनका संवर्धन करना, और हमारे शास्त्र में अनेक कलाओं का वर्णन भी किया गया है, उसमें नैपुण्य प्रदान करना इस देश को, ये कोई अनुचित बात नहीं, लेकिन बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक किस कला को समर्थन देना चाहिए, ये तो अच्छे लोगों को विचार करना ही चाहिए। अब सारे जगत की बाह्य कलाएं आप सीख गए। एक बड़े कलाकार से मुझे मिलने का अवसर मिला। मैं विश्व प्रवास में प्रतिवर्ष 2-4 देशों में भगवान की कृपा से जाता हूं, और बड़े संपन्न देश में था, अमेरिका में। उनका बड़ा नाम सुना था, इसलिए जब आए तो मैंने उनसे कुशल प्रश्न पूछा, लेकिन कुशल प्रश्न पूछने के बाद में जो प्रसन्नता मुख पर दिखाई पड़नी थी वो दिखाई नहीं पड़ी। मैंने सहज भाव से पूछा, इन दिनों आप बड़े अस्वस्थ दिख रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी साथ में थी। उन्होंने कहा, नहीं, शारीरिक दृष्टि से तो ये स्वस्थ है। मैंने कहा, फिर क्या हो गया? बोल, वो पता नहीं लग पा रहा है, 2-3 चिकित्सकों को दिखा के आए हैं, वो चिकित्सक कह रहे हैं रोग तो इनको कोई नहीं, लेकिन डिप्रेशन हो गया। संपन्न लोगों को ये एक नया रोग लगता है, डिप्रेशन। अब आप विचार करिए कि वस्तुएं सब हैं, लेकिन शिथिलता आ गई। अब जीवन के इस डिप्रेशन को कौन दूर करेगा? यदि भगवान के इंप्रेशन में आ जाओगे तो डिप्रेशन अपने आप मिट जाएगा। ये भगवान की पावन कथा अपने इंप्रेशन में लाती, और धीरे धीरे मानव का डिप्रेशन कब दूर हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। इसलिए कथा आपको मुक्ति, आपको भक्ति, आपको ललित जीवन का रस, ये सब प्रदान करेगी। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आप देखें तो आपके जीवन की आंतरिक व्यथा का विनाश कथा के द्वारा हो। लोक कथा श्रवण करने से हम लोगों के मन में जो प्रीति जागती है वो विनाशी व्यक्तियों के प्रति जागती है, और विनाशी व्यक्ति कुछ काल तक श्रेष्ठ रहता है, और कुछ काल के बाद उसके भीतर मानवीय दुर्बलता उभर जाती है। तो हमने बहुत आदर किसी का किया हो तो अचानक अपने मन में दुर्भाव जग जाता है। इसलिए लोक कथा का कम श्रवण हो और भगवत कथा का श्रवण अधिक हो तो निश्चित रूप से मानव के मन का परिष्कार होता है। इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या ये परिष्कृत मानव, संस्कारी मानव, अनुशासित युवक, उद्देश्यवान तरुणाई और वैराग्य से परिपूर्ण वार्धक्य और अपने कर्तव्यों में सजग प्रौढ़ावस्था, ये सब इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा मिल सकती है। ऐसा न समझिए कि ये केवल वृद्ध लोगों की कथा सुनने का काल होता है। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं, साधु और ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने अपना व्यवसाय चलाने के लिए ये सब कार्यक्रम प्रारंभ किया और बड़ी बुद्धिमानी से इसको चला रहे हैं। लेकिन आप विचार करिए, ये अगर व्यवसाय हो तो लोग अपने आप थोड़े दिन के बाद समझ जाते हैं और अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से यदि किसी को कुछ न मिलता हो तो आप जैसे संपन्न और श्रेष्ठ लोग जो दिन भर सोफा सेट पर बैठते हैं, यहां 6-6 घंटे बैठकर भगवान की कथा नहीं सुन सकते। कुछ आपको इसमें से मिलता है, आप जिसे वर्णन नहीं कर सकते लेकिन अनुभव करते हैं, और यदि आप इसकी गहराई में पहुंच जाएं तब तो आप निश्चित मानिए कि बिल्कुल वर्णन नहीं कर सकेंगे। वेद जिसका वर्णन करते करते निशब्द हो गया, शांत हो गया, पूरा वर्णन न कर पाया, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से मन वाणी बुद्धि लौट आती है, उस परम तत्व की चर्चा कथाओं के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से हम जब सुनते हैं तो हमारा मन उसके साथ लगा रहता है, इतिहास साथ चलता है।
लेकिन इतिहास के साथ में तत्व दर्शन साथ चलता है। हम सब लोगों को एक बात हरदम स्मरण रखनी चाहिए कि हमारी इस संस्कृति का संरक्षण किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ। व्यक्ति बहुत सारे इस देश में आए और उनके महान व्यक्तित्व का समाज को लाभ भी मिला, लेकिन वो श्रेष्ठ व्यक्ति जब भी संसार से गए तो उन्होंने अपने आप कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरी उपासना करना। अपने व्यक्तित्व के वटवृक्ष के नीचे लाखों लोगों को जीवन के संतप्त अवस्था से निरसन प्रदान करके अंततो गत्वा उन सभी लोगों ने कहा, व्यक्ति पर विश्वास भले रहे लेकिन चिंतन तत्व का होना चाहिए। हमारी संस्कृति तत्व दर्शन पर आधारित है। पश्चिमी देश बहुत उन्नत देश है, मुझे उनकी आलोचना करने का अधिकार नहीं, लेकिन विचार करके आप देखेंगे तो पाश्चात्य संस्कृति और पौर्वात्य संस्कृति का एक पंक्ति में यदि विभाजन करना हो, एक पंक्ति में बताना हो कि उसमें अंतर क्या है, तो केवल एक बात दिखाई पड़ती है, पश्चिमी संस्कृति में प्रदर्शन है और भारतीय संस्कृति में दर्शन। प्रदर्शन के लिए व्यक्ति को बहुत वस्तुएं चाहिए और दर्शन के लिए जितनी वस्तुएं छूटती चली जाती हैं उतना ही व्यक्ति का आनंद अपने अंतर दर्शन से रसानुभूति में डूबा डूबा अपनी कृतार्थता को अनुभव करने लगता है। इसलिए हम सब लोगों को ऐसे कठिन काल में हर नगर में सत्संगों का आयोजन करना चाहिए। इतने बड़े बड़े आयोजन न हो सके कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन सब लोग अपने परिवारों को सप्ताह में एक दिन एकत्रित करें। जिस जिस देवता को आप मानते हैं उसका कोई मंत्र बोलें, साथ में प्रार्थना करें और हर व्यक्ति को 1% अलग निकालना चाहिए